134 3 विकेट के नुकसान पर। विक्रांत 82 पर ही सबसे बड़ी रोचकता, क्या वो शतक पूरा कर पाएंगे? और यहां पर कलैयरसरन अधिक से अधिक स्ट्राइक दें विक्रांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय। जितना अधिक विक्रांत जमे हुए खिलाड़ी यहां पर बैटिंग करेंगे, वेंगसरकर थोड़ा सा इशारे से और अपनी बात को समझाते हुए। खेल के मैदान में कर्नल की उपस्थिति निश्चित रूप से इस बात को दर्शाती है, कहीं ना कहीं वो खेल के मैदान में अपने सिपाहियों को तेज गति के साथ आक्रमण करते हुए देखना चाहते हैं। कर्नल दिलीप वेंगसरकर, भारतीय टीम के कप्तान, भूतपूर्व चयनकर्ता और उन सबसे बढ़कर के एक खेल समीक्षक, लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं इस तरीके के आयोजनों में। बॉल को पुल किया है मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। विक्रांत इस चौके की मदद से अब केवल 14 कदम दूर हैं अपने शतक से। मनोज, बिल्कुल सही कहा आपने, 14 कदम दूर हैं और वहीं कोशिश उनकी यही होगी कि वो एक बड़े स्कोर की तरफ, 14 कदम तो वो करें, बल्कि कदम दर कदम, ताल से ताल मिलाकर के वो अपने स्कोर को जितना अधिक से अधिक पहुंचा सकें। बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि आप अगर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे, आप संभल करके खेलेंगे, डबल पी के सिद्धांत का पालन करेंगे, पेशेंस विद परफॉर्मेंस, निश्चित रूप से आप विक्रांत की तरह प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब वो मुकाम है जहां पेशेंस की जरूरत नहीं है, जहां रन्स की जरूरत है, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। बिल्कुल सही विश्लेषित किया आपने। और अब इस पारी में कोई खास समय शेष नहीं है, उसी को ध्यान में रख करके विक्रांत की फिलहाल कोशिश ये रहेगी कि जोरदार स्ट्रोक्स लगाए जाएं। फिलहाल CCL सुपर फैन कॉल कर सकते हैं और जीत सकते हैं 1 लाख रुपया। बीच में बॉल पहुंची थी थर्ड मैन क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। बहुत बढ़िया शॉट, गैप में खेला, 4 रन मिले। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन क्षेत्र के बीच में जो गैप मौजूद था उसमें पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक को खेल दिया 4 रनों के लिए। विक्रांत लगातार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और लगातार जब भी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है तो इस ड्रम की बीट पर यहां मौजूद दर्शक लगातार मनोरंजन कर रहे हैं। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑन क्षेत्र के ऊपर से, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट कर रहे हैं और अपनी बैटिंग के हर कौशल का वो यहां परिचय दे रहे हैं। गेंद को कहीं ना कहीं उनके स्वागत की, उनकी प्रशंसा की और उनको संभालने की तैयारी। इन अंतिम डूबते हुए क्षणों में किस तरीके से पारी को सीमित किया जाए। CCL सुपर फैन के लिए 5333-599 पर फोन करिए और जीतिए 1 लाख रुपया। जितना अधिक से अधिक स्ट्राइक मिले सबसे बेहतर। और विक्रांत 95 के स्कोर पर 5 रन ठीक पीछे, 14 में से 9 कदम तो चलनी है। अजब संजोग देखिए, 5 गेंदें और 5 रन चाहिए शतक बनाने के लिए। 61 गेंदों के ऊपर एक बेजोड़ पारी खेली है 95 रनों की। विक्रांत, बहुत ही उच्च कोटि का प्रदर्शन उनका। और देवाइन भी इस बात से सहमत होंगे कि आज पूरे हकदार है शतक के यहाँ पर, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है। इस बीच ओवर पिच गेंद थी मिडिल स्टंप पर और सीधा सामने की तरफ बिल्कुल कारपेट के सहारे ड्राइव किया और दूसरा रन भी बहुत इत्मीनान के साथ दौड़कर पूरा किया। इसे कहते हैं खेल भावना। कलैयरसरन जानते थे कि वो मुश्किल वाले छोर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी, लगातार दौड़ते चले गए। हालांकि एक बार ऐसा लगा जरूर था कि शायद अंपायर नितिन पाई तीसरे अंपायर की मदद मांग सकते हैं, लेकिन निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में गया। 97 के व्यक्तिगत योग पर विक्रांत, अब यहां से 3 रनों की आवश्यकता।
बहुत ही बढ़िया शॉट, पॉइंट क्षेत्र में दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, मुश्किलों में पड़ सकते हैं, लेकिन भाग्य ने साथ दिया विक्रांत का। अगर ये थ्रो सटीक विकेट कीपर के हाथों में होता तो मुश्किलों में पड़ सकते थे, लेकिन इन दो रनों की मदद से जा पहुंचे 99 के योग पर। कोची का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कुछ ही क्षणों में एक शतक का गवाह बनने जा रहा है। इस CCL 6 के इस संस्करण में विक्रांत जो कि तेलुगु वॉरियर के विरुद्ध यहां पर अपना शतकीय प्रहार करने की दहलीज पर हैं। 63 गेंदों में 99 रन और जिसमें 2 छक्के और 13 चौके। और इस बीच अगली गेंद जिसको कि हल्के से प्लेस करके अपना शतक पूरा किया यहां पर विक्रांत ने। 64 गेंदों पर एक शतकीय पारी और लगभग उसी अंदाज में ऊपर की तरफ हाथ उठाकर बल्ले को दर्शकों की तरफ इस CCL संस्करण का ये पहला शतक उनके नाम जाता हुआ। काफी ऐतिहासिक क्षण, काफी उनके उत्साह को बढ़ाने वाले ये क्षण। विक्रांत का शतक पूरा हुआ। 156 जो लगभग हम 160 170 की बात कर रहे थे, लगभग उस तरफ स्कोर बढ़ते हुए। 13 चौके और 2 छक्के। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी विक्रांत द्वारा। इस बीच में बॉल को खेला मिड विकेट क्षेत्र में, 4 रन मिले। कालियासरन जैसे ही पैड लाइन पर बॉल मिली, कलाइयों का इस्तेमाल किया, पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक को एग्जीक्यूट कर दिया 4 रनों के लिए। 160 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और विक्रांत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, निश्चित रूप से बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हिज 100। बहुत ही जोरदार स्ट्रोक्स लगाए हैं इस पारी के दौरान। फिलहाल देखिए पिछली बॉल पर किस तरीके से शॉट को खेला था, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। फील्डर मौजूद थे लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। एक और चौका मिला इस बार। फाइनल क्षेत्र में बॉल को खेल दिया 4 रनों के लिए। इसी के साथ 164 रन बनाने में सफल रही है चेन्नई राइनोस की टीम निर्धारित 20 ओवर्स में। निखिल काफी निराश, डेथ ओवर्स में काफी रन खर्च कर दिए तेलुगु वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। विक्रांत जिन्होंने शानदार शतक लगाया आज के इस मैच में। चेन्नई राइनोस की पूरी टीम मैदान में मौजूद है विक्रांत के स्वागत के लिए। बेहद ऐतिहासिक दिन और इस संस्करण का पहला शतक लगाने में सफल रहे विक्रांत। अखिल तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान निश्चित रूप से उतने खुश नहीं अपनी टीम के प्रदर्शन से। एक बड़ा स्कोर कंसीड कर दिया, जो कहीं बात सोची जा रही थी 135-40 के आसपास, यहाँ पर 164 रन बनाने में सफल हुई है चेन्नई राइनोस की टीम। तो एक बड़ी मुश्किलात अब पेश होने वाली है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। इस बात को लेकर के उनके कप्तान अखिल अकिनेनी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं और बड़े सोचने की मुद्रा में। लेकिन जो गुजर गया उसे क्या याद करना। आपने कहा कि आज विक्रांत ने बूस्ट, मुझे लगता है कई महीनों से वो बूस्ट लेकर के तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, CCL को लेकर के ये सभी खिलाड़ी काफी सजग हैं, जागरूक हैं। फिटनेस कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। ये खिलाड़ी शूटिंग छोड़ देते हैं, जैसा कि कल मनोज तिवारी ने कहा कि CCL से 1 महीने पहले सभी खिलाड़ियों से शूटिंग छुड़वा करके उन्हें खेल के मैदान में बुलाया जाता है, पसीना बहाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई हीरोज के खिलाड़ी भी काफ़ी मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं। उसी को ध्यान में रख करके आप देख सकते हैं कि मैदान में किस तरीके से विक्रांत ने जोरदार प्रदर्शन किया। और जैसा कि एक कहावत है, अभ्यास में बहाया हुआ पसीना रण क्षेत्र में खून बहने से बचाता है, वही सब कुछ किया यहाँ पर विक्रांत ने। काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में पवेलियन लौट रहे हैं। एक बेहद ऐतिहासिक पारी खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए।